अगर किसी को डर लगता है तो ये डर अच्छा है, ये डर लगना ही चाहिए। हिंदू समाज के शौर्य और सामर्थ्य का प्रकटीकरण यदि हो रहा है, यदि उससे कोई भयभीत होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को भयभीत होना ही चाहिए और ये डर अच्छा है, ये डर बना रहना चाहिए। साथियों, आज जिस राम मंदिर की आधारशिला हम देखते हैं वो आधारशिला केवल पत्थरों की आधारशिला नहीं है। ना जाने कितनी पीढ़ियां, हमारे ना जाने कितने पूर्वज पिछले 500 वर्षों में इस राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए अपनी सांसों को गिनते गिनते अपनी ओर देखने का स्वप्न लेकर के इस दुनिया से चले गए। और ये जो आज आधारशिला पड़ी है, ये उन सब बलिदानियों की। मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह राम मंदिर विशिष्ट है और इसकी विशिष्टता ये है कि ये राम मंदिर किसी राजा के आदेश पर नहीं बन रहा है, यह राम मंदिर किसी राजकोष के धन से नहीं बन रहा है। इस राम मंदिर के निर्माण में शबरी समान उस वृद्ध मां जिसने अपने नौजवान बेटे को कार सेवा में बलिदान होते हुए देखा है, उसके दान के 20 रुपए, जिसमें उसने 10 रुपए अपने बेटे के नाम से दिए और 10 अपने नाम से आहुति उसने इस राम मंदिर के लिए डाली। ऐसी वृद्ध माताओं के सहयोग से और अनेक राम भक्त पूंजीपतियों के सहयोग से ये राम मंदिर बन रहा है। बोलिए शिरोमणि रामचंद्र की। यह राम मंदिर भारतवर्ष के गांव-गांव से 10, 20, 50 रुपए संग्रहित होकर के उसकी आधारशिला में राम भक्तों की श्रद्धा निहित है। गांव-गांव से जो सहयोग गया है, जिसका जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुसार संपूर्ण हिंदू समाज में बिना कोई विभेद किए अपने राम के लिए ये दान दिया है। और ये दान उस बच्चे को उसका समुचित घर दिलाने का संघर्ष था, उस बच्चे को उसका समुचित स्थान दिलवाने का संघर्ष था, जो पिछले 500 वर्षों में कृपाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आज रामलला जो है अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। आज ये जो आयोजन हो रहा है, ये सब रामलला की ही कृपा से हो रहा है। हम सब यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। और उसी कृपा का प्रकटीकरण ये जो आज आप लोगों ने बत्ती से लेकर के यहाँ तक किया है, ऐसा सामूहिक आध्यात्मिकता का प्रकटीकरण जो है हिंदू समाज को समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकटीकरण के कारण बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जब आप इस प्रकार से अपनी सामूहिकता, अपनी सांघिकता का प्रकटीकरण करते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होने लगती है। और मैं कहता हूं, जिनको दिक्कत होती है होती रहे, हिंदू समाज अपना रास्ता चले। कहते हैं ना, आज जो है बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि आप लोग सिंहों की संतान हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप इस गति को बनाए रखिए और जो राम नाम का आपने डोर पकड़ी है, जिस प्रकार से आप जो है इस भव्य आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं, 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए ये संपूर्ण हिंदू समाज, इसकी सांघिकता और ये सामूहिक शक्ति बधाई की पात्र है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आपके शौर्य और सामर्थ्य के कारण ही आज ये दिन हम सब देख पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आप सबको इसके लिए बधाई प्रेषित करता हूं। साथियों, जब राम मंदिर की बात आती है तो राजनीति कैसे अछूती रह सकती है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन समाज में जो कुछ भी घटित होता है, एक जागृत हिंदू होने के नाते मैं उससे अपनी आंखें नहीं मूंद सकता। दूसरे ज्यादा हो रहा है। आज बहुत से लोग जो है इस साइड में ज्यादा हो रहा है, अनेक टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, अनेक राजनीतिक दलों के लोग जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और उसमें वो लोग भी हैं जो कभी ये कहते थे तो राम तो कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के नकारा था, वो लोग आज भगवान राम के इस यज्ञ में आने से मना कर रहे हैं। कई लोग जाना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, नहीं जा पा रहे हैं। और वैसे भी जिन पर राम की कृपा होगी वही राम काज में लगेंगे।
बच्चियों की हत्याएं की, जो राम मंदिर आंदोलन के विरोध में खड़े रहे और जिन लोगों ने 70 वर्षों तक हिंदुओं के इस स्वप्न को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया, आज भगवान राम ने उनको भी लटका दिया है और वो अधर में लटके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि जाएं या ना जाएं, ये निर्णय वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? मेरा हिंदू समाज बहुत जागृत है इस विषय के ऊपर और हिंदू समाज स्वयं निर्णय करता है। तो निश्चित तौर पर समय आने पर उनका निर्णय भी कीजिए जिन्होंने आपके रामलला को तंबू में इतने वर्षों तक रखा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक नेता दिल्ली में भी पैदा हुआ है नया नया। उसकी नानी आज से 3-4 वर्ष पहले मैंने उसका भाषण सुना था, तो उस भाषण में उसने कहा था कि मेरी नानी जी कहती हैं कि बेटा राम जन्मभूमि पर कोई चिकित्सालय बन जाए, कोई अस्पताल बन जाए, कोई कॉलेज स्कूल बन जाए, उसका तो फायदा होगा, राम मंदिर का क्या लाभ होगा। आज वही नेता जो है दिल्ली में बैठ करके हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये सब आपकी सामूहिकता और संगठन शक्ति का परिणाम है कि आज जो है कालनेमी रूप बदल बदल करके राम भजन में लगे हैं। हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो एक कालनेमी उनके रास्ते में भी खड़ा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। तो आज ये जो हिंदू समाज मेरे सामने खड़ा है, ये हिंदू समाज हनुमान की भूमिका में है और हनुमान जी को ऐसे कालनेमियों की पहचान करनी आनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, उनको मैं इस मंच से ये संदेश देना चाहूंगा, राम मंदिर का राजनीतिकरण तो आप लोगों ने किया जिन्होंने अपनी राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को 70 वर्षों तक लटकाए रखा। और यदि आप वास्तव में हिंदू हित चिंतक है, वास्तव में हिंदुओं के आप सपोर्टर हैं, आपको किसने मना किया? आपको हिंदुओं की इतनी चिंता है, हमारे पास आपके लिए और काम है, नया प्रोजेक्ट देते हैं आपको। भगवान कृष्ण का मंदिर अभी लंबित है, जाइए वहां आंदोलन खड़ा कीजिए और बनाइए कृष्ण मंदिर, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस प्रकार की घटिया राजनीति करने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा और हिंदू समाज को सही समय आने पर उसका प्रत्युत्तर इन लोगों को देना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है समय आने पर आप जो चोट करेंगे उसका जो घाव है वो अगले कई वर्षों तक इन लोगों पर असर करेगा और उसकी पीड़ा से कराते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब भगवान राम का नाम आया और जो एक कलंक अयोध्या धाम की छाती पर बाबरी के रूप में था, उसको 1992 में ढाया गया कारसेवकों द्वारा। लेकिन देखिए आज से 30 वर्ष पहले ये काम हुआ था, 31-32 वर्ष होने को है, लेकिन कईयों का दर्द अभी भी नहीं जा रहा है। अभी भी बार बार मीडिया में आकर के बाबर को बाप बना करके जो इस प्रकार की टिप्पणियां दे रहे नेता, एक है जालीदार टोपी वाला हैदराबाद वाला, वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन करके आता है और मीडिया के सामने क्या कहता है, हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि यहाँ पर बाबरी थी और हमारी आने वाली नस्लें राम मंदिर को ध्वस्त करेंगी। अरे भैया, जब तुम अपनी नस्लों को बता रहे होंगे तो कल्पना करो जिन सनातनियों ने 500 वर्षों का संघर्ष करके इस राम मंदिर को पुनर्स्थापित करने का काम किया, वो क्या कर रहे होंगे। तो तुम कल्पना करो कि तुम्हारी हालत क्या होगी। भगवान तो ऐसे जो विरोधी हैं उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबर को अपना बाप बताते हैं, बाबर को बाप मानने वालों को केवल मैं इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, अभी तो रामजादों ने हुंकार भरी है। जिस दिन रामजादे अपनी पर आ गए, तुम्हें छुपने के लिए इस देश में जगह नहीं मिलेगी। समय है, समय रहते सुधर जाओ। और हिंदू समाज की ये हुंकार
आज पूरे देश भर में पूरा देश राममय हो रखा है और भगवान राम ने जो काम राम मंदिर आंदोलन, मुक्ति आंदोलन के समय किया था, वही राम नाम ने आज काम जो है पुनः इस देश में, इस देश को, इसके कण कण को राममय करके कर दिया। और इतनी रात होने पर भी देखिए, आपकी शोभा यात्रा लगभग 6-7 घंटे चली, उसके बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हैं। भगवान राम के प्रति आपकी श्रद्धा और उनके प्रति आपका जो स्नेह है, उसके कारण से आप यहाँ उपस्थित हैं। और ये भगवान राम की ही शक्ति है कि हिंदू समाज अपने इस पौरुष को जान करके, इस पौरुष को पहचान करके ऐसे लोगों को उचित भाषा में जवाब दे रहा है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का ये प्रयास पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है। और यहाँ जो युवा साथी हैं, जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो हमें भगवान राम के चरित्र को भी अनुसरण करना चाहिए। मैं आज की नौजवान पीढ़ी से केवल इतना आह्वान करना चाहता हूं, आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नशा रावण की तरह 10 सिरों के समान जो है आज अपने हिंदू समाज को खोखला करने का काम कर रहा है। उसमें से चिट्टा एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज हिंदू समाज की नौजवान पीढ़ी जो है चिट्टे के कारण खोखला होती जा रही है। तो मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान राम आप सबको वो सामर्थ्य दे, इस हिंदू समाज में वो शक्ति का जागरण करें कि आप सब इस कलयुग के रावण से लड़ने में समर्थ हों। और ये जो नशे की बीमारी जिसके कारण से आज हमारी युवा पीढ़ी खोखला हो चुकी है, इसका समूल विनाश अपने समाज से हो, इस दिशा में भी आप लोग चिंतन और मनन करें और अपने समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें। आज यही प्रण लेकर के आप लोग यहाँ से जाएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। ओ श्यामती रामचंद्र की लक्ष्मण जी की माता सीता की अयोध्या धाम की। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आज जब आप लोग यहाँ आए तो क्या बन करके आए? इस शोभा यात्रा में जब आए तो क्या बन करके आए? क्या अपनी अपनी जाति के नाम पर आप यहाँ एकत्र हुए? कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई चमार, कोई जुलाहा, कोई दीवान, कोई कोड़ी, कोई तेली, क्या इस प्रकार की जातियों के नाम पर आप एकत्र हुए या हिंदू के नाम पर एकत्र हुए? जरा जोर से बोलिए। अगर हिंदू के नाम पर एकत्र हुए तो गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं। एक बार उद्घोष लगा के बताइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो आपने एक बहुत बड़ी बेड़ी तोड़ने का काम किया है, जिसके कारण हिंदू समाज जो है छोटे छोटे जातियों के विभेदों पर बटा हुआ था, आज हिंदू के नाते हिंदू जब एकत्र हुआ है तो उसका सामर्थ्य, उसका शौर्य, उसका प्रकटीकरण जो है साक्षात आज देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हमारी ये जो सामूहिक आध्यात्मिकता का प्रकटीकरण है और ये जो ऊर्जा आप लोगों ने आज दिखाई है, वो कई लोगों की परेशानी का कारण है। और वो लोग चाहते हैं कि हम इस सामूहिकता को, इस संगठन को, ये जो हिंदुओं की एकता है, जो एकजुटता है, इसका हम त्याग कर दें, क्योंकि उनकी दुकान ही इस चीज से चलती है। वो चाहते हैं कि हम जातियों में बटे रहें, वो चाहते हैं कि हम राजनीति के नाम पर बटे हैं, पार्टियों में बटे रहें। लेकिन आज नालागढ़ और बद्दी के हिंदू समाज ने ऐसे सभी धूर्तों को, राक्षसों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और हिंदू के नाते आप एकत्र होकर के, मुझे बताया गया लगभग 25 से 30 हजार की संख्या जिस भव्य आयोजन में थी। युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। रामशहर से लेकर के बद्दी, नालागढ़ का पूरा क्षेत्र, चंगर का जितना भी क्षेत्र है, उसके हर परिवार से लोग जो यहाँ सम्मिलित हुए। शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां से लोगों ने आज भगवान राम की इस शोभा यात्रा में अपना सहयोग और अपना जो है समय ना दिया हो। इस पूरे आयोजन में प्रत्येक हिंदू परिवार से कोई ना कोई पहुंचा है। इस भव्य आयोजन के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और इस क्षेत्र की संपूर्ण हिंदू जनता को, संपूर्ण हिंदुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने जो अपना सामूहिकता का प्रदर्शन किया है, इसके लिए आप सबको साधुवाद है, आप सब बधाई के पात्र हैं। जयकारा वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। मैं चाहता हूं कि आपकी ये सामूहिकता और ये जो आध्यात्मिकता का प्रकटीकरण आप लोगों ने आज किया
इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के माध्यम से समय समय पर ये होता रहना चाहिए। और हिंदू समाज का एकीकरण, और माताओं बहनों ने, मैंने देखा कि आज रास्ते में जब ये शोभा यात्रा आ रही थी तो हमारी माताएं बहनें जो है पुष्प लेकर के शोभा यात्रा भगवान राम के भक्तों का और भगवान राम का स्वागत करने के लिए जय श्री राम के जय घोष के साथ जो है खड़ी थी, और उन्होंने भव्य स्वागत इस यात्रा का किया है। जगह जगह पर व्यवस्थाएं जो हमारे हिंदू समाज के समर्थ बंधुओं ने की थी वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस प्रकार का ये भव्य आयोजन हुआ है, आप सब बधाई के पात्र में। एक बार पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए केवल इतना आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपनी इस एकता को, इस एकजुटता को बनाए रखिए और भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन चरित्र में मर्यादा के जो मानदंड स्थापित किए थे, और भगवान राम ने कभी एक भगवान के अवतारी पुरुष होते हुए भी उन्होंने एक सामान्य मानव के रूप में इस जीवन को जीने का प्रयास किया और उन सभी मर्यादाओं का पालन किया, और एक साधारण पुरुष के रूप में भी उन्होंने असाधारण काम करके दिखाए और एक प्रेरणा अपनी आने वाली पीढ़ियों को, हम सबको, क्योंकि हम सब अपने आप को रामवंशी मानते या नहीं मानते हैं? आप लोग खुद को रामवंशी मानते या नहीं मानते हैं? तो रामवंशियों के लिए जो प्रेरणा वो दे करके गए हैं, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी उन मर्यादाओं का अनुपालन हम करें और अपने व्यावहारिक दैनिक जीवन में भी उनके जीवन मूल्यों को जो उन्होंने हमें आदर्श स्थापित करके दिए हैं उनका पालन करते हुए हम अपने पूरे समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़े और अपने हिंदू समाज को संगठित करके ये जो कालनेमी आज विभिन्न रूपों में हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इन सबका निपटान करते हुए आगे बढ़े और इस 22 तारीख का जो आयोजन है उसको अपने अपने गांव में भव्य तरीके से मनाएं, भगवान राम के आने का स्वागत करें। क्योंकि भगवान राम अब की बार 500 वर्षों का वनवास काट करके आ रहे हैं। तो 14 वर्ष का वनवास काट करके जब आए थे तो हम अपने घरों में दिव्य दिवाली मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? तो इस बार तो 500 वर्षों का वनवास काट करके मेरे नाम आ रहे हैं, तो इस बार तो महादीपावली होनी चाहिए। मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। मैं बस आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में भी आप भगवान राम के लिए अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं करिए, और जो कुछ भी राम नाम से आप कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, उसको करते चलिए। भगवान राम आपको सामर्थ्य और शक्ति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बधाई प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने ये भव्य आयोजन किया और इस भव्य आयोजन में मेरे जैसे भगवान राम के एक कीर्तन भक्त को बुला करके जो स्नेह और प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं। और निश्चित तौर पर हम सबका ये सामूहिक संगठित प्रयास जो अपने समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब यहाँ उपस्थित हुए इस भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम।